अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में मुसलसल गिरती हुई सोलर पैनल की कीमतें जो गुज़िश्ता साल से अब तक 500% कम हो चुकी हैं। जी हां, पिछले साल जो सोलर पैनल इन्हीं दिनों में 550 वॉट का 71,000 रुपए का मिलता था, आज वो 15,000 रुपए तक हो चुका है। कितनी कीमत में फर्क है? 500%। इस तरह क्यों कर मुमकिन हो रहा है? उसकी वजह यह है कि मुल्क के अंदर जरूरत से कहीं ज्यादा सोलर पैनल इंपोर्ट कर लिए गए। पिछले एक साल के दौरान 8,000 मेगावाट के सोलर पैनल इंपोर्ट कर लिए गए। हुआ क्या? जब पिछले साल डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा था और 307 रुपए से तजावज कर चुका था, तो मुल्क के अंदर कोई और खास इंडस्ट्री तो थी नहीं जहां पर पैसा फेंक कर फौरी मुनाफा कमाया जा सके, जिस तरह हमारे रियल एस्टेट का प्लॉटों का बिजनेस हुआ करता था। तो वहां जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए थे, उन्होंने अपना अरबों रुपया निकाला और इस मार्केट को बहुत ज्यादा लुक्रेटिव पाया। जहां मुल्क की जरूरत महाना 100 सोलर पैनल के कंटेनर्स थी, वहां पर 1,000 कंटेनर मंगवा लिए गए। उसका हुआ क्या? मुल्क के अंदर सोलर पैनल की सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, या डिमांड उसी सतह पे रही। तो अब जिन लोगों ने इस सोलर पैनल मंगवाए हुए थे, वो कितना अरसा इनको सोलर पैनल को होल्ड करके रखते हैं? वो नॉर्मली खुद सोलर पैनल के बिजनेस में नहीं थे, किसी के कहने के ऊपर, और उन्होंने ये तमाम काम कर लिया। अब हुआ क्या? जो लोग प्रॉपर सोलर पैनल के बिजनेस में थे, उन्होंने तो अपने कंटेनर, अपना माल थोड़े बहुत नुकसान के साथ 10, 15, 20 रुपए वॉट के साथ निकाल दिया। ये जो लोग बचे, इनका माल अब कोड़ियों के भाव बिक रहा है। हमारे जो नाज़रीन इस वक्त भी सोलर पैनल लेना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर सोलर पैनल लें, क्योंकि अगले 4-5 साल कम से कम पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नजर आती दिखाई नहीं दे रही। छोटी मोटी एडजस्टमेंट जरूर हो सकती है, 50 पैसे, 1 रुपए, 1.5 रुपए के हद तक। हमें जरूरत है 15, 20, 25 रुपए यूनिट की कमी, वो अभी मुमकिन नहीं है। फिर अभी ये 28 रुपए वॉट की जो कीमत है, इसमें थोड़ी बहुत और कमी का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि शायद ये 25 रुपए वॉट तक आ जाए। तो उस हालत में क्या होगा? अब पाकिस्तानियों ने एक साल के अंदर जितने सोलर पैनल इंपोर्ट किए हैं, ये वापडा की टोटल बिजली पैदा करने की सलाहियत का 85% है। वापडा ने 76 साल मेहनत करने के बाद 9,500 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत हासिल की थी, तमाम डैम से, तमाम हाइड्रो पावर पार्क से। तो 9,500 के मुकाबले में हम लोगों ने एक साल में 8,000 मेगावाट के सोलर पैनल इंपोर्ट कर लिए हैं। ये ताकत होती है, ये एफिशिएंसी होती है प्राइवेट सेक्टर की, अगर उसे प्रॉपर तरीके से चैनलाइज किया जाए तो। अब हमारे यहां क्या हो रहा है कि बिजली की जो कीमतें हैं वो गुज़िश्ता एक साल के अंदर 14 मरतबा बढ़ी हैं। जो यूनिट एवरेज प्राइस पे 24-28 रुपए था, वो अब 76 रुपए यूनिट तक हो चुका है। 50 रुपए का यूनिट का इजाफा हुआ है। लोग बेचारे अपने जेवर बेचने पे मजबूर हैं। उसकी वजह क्या है? हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि मुल्क के अंदर जरूरत से ज्यादा किराए पे लगाए जाने वाले पावर प्लांट, आप भी देखिए कि ये गर्मियां जो गुजरी हैं, पीक हमारा गुजर गया है, जो कि मई, जून, हद जुलाई तक होता है। तो पाकिस्तान में किसी भी दिन के अंदर, किसी भी घंटे 26,000 मेगावाट से जायद की बिजली की डिमांड इस साल हुई ही नहीं। हम लोगों ने पावर प्लांट लगाए हुए हैं 45,000 मेगावाट के। चले उसमें से कुछ सलाहियत को हम कम भी कर देते हैं जी, कि हर पावर प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल सकता। माहिरीन कहते हैं इसमें से 38,000 मेगावाट वो बिजली है, वो गर्मियों के अंदर हम हर वक्त हासिल कर सकते हैं। तो 38,000 मेगावाट की वो सलाहियत के मुकाबले में 26,000 की फुल डिमांड, फिर भी 12,000 मेगावाट का फर्क, ये वो किराया है जो मुझे और आपको अब अदा करना पड़ रहा है। यहां पर हमारे एक बड़े अच्छे व्यूअर ने तबसरा किया कि जनाब, जिस जमाने के अंदर नून लीग ने पावर प्लांट लगाए थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए राजी नहीं था, तो क्या करते? महंगे पावर प्लांट ही लगाने थे। तो हुजूर, इसका मतलब ये कतई नहीं था कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा चीज लें
और ज़रूरत से महंगी लें। अगर कोई चीज़ मार्केट में महंगी होती है, जैसे भी हालात हों, तो आप 1 किलो की बजाय 10 किलो खरीद नहीं लाते। फिर आप ये नहीं करते कि हम पूरे महीने की खरीद लें। हमारे साथ वो गलती हुई है। फिर मैं इस आर्गुमेंट को बाई नहीं करता। ये नून लीग का आर्गुमेंट जरूर है, लेकिन अगर हम उस दौर को देखें जिस दौर में चंद चाइनीज कंपनियां पाकिस्तान में धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर रही थी, उस वक्त क्या हुकूमत ने ओपन बिडिंग की? हरगिज नहीं की। चले, अगर ओपन बिडिंग की जाती और ओपन बिडिंग के जरिए जो टेंडर मंगवाए जाते, कोई कंपनी उनमें कंपीट ना करती, सिर्फ एक कंपनी आती और उसी को ठेका दिया जाता मजबूरन, तो हम आज ये बात मानने पे मजबूर होते कि जनाब उस वक्त कोई कंपनी बिड में आई नहीं थी, तो जो वाहिद बिड देने वाली कंपनी थी हमने उसको कायद-ए-आज़म सोलर पावर का ठेका दे दिया, जो 38 रुपए यूनिट आज हमें बिजली दे रहा है। हमें साहिवाल पावर प्लांट का ठेका 38-40 रुपए यूनिट पे देना पड़ा। तो उस वक्त अगर हम बिडिंग करते तो यकीन कीजिए चाइना के अंदर 700 से ज्यादा बड़ी सरकारी कॉरपोरेशंस हैं। अगर 2, 4, 5 कॉरपोरेशंस पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं सरकारी, तो बाकी 700 क्यों ना करती? ये वो तुरप का पत्ता है जो आम शख्स को समझ नहीं आता। हाँ, नून लीग अपने सपोर्टर्स को खुश करने के लिए जरूर कहती है, लेकिन अब मुल्क के तमाम इकोनॉमिस्ट, इवन मिफ्ता इस्माइल जो चंद महीने पहले तक नून लीग में थे, वो भी ये बात कन्फेस कर रहे हैं कि हमने अपने उस दौर के अंदर जरूरत से ज्यादा पावर प्लांट लगाए, फिर किराए पे पावर प्लांट लगाए, उसके साथ साथ हमने उन्हें डॉलर्स में पेमेंट का वादा किया। तो जनाब, जितना बड़ा आपने मुनाफा ऑफर किया था, इतना बड़ा मुनाफा अगर आप पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को ऑफर करते और कहते हम आपको रुपयों में पैसे वापस लौटाएंगे, तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर ही आपको पैसे दे देते। ये जिन्होंने 8000 मेगावाट के सोलर पैनल इंपोर्ट किए हैं 2-3 बिलियन डॉलर्स के, क्या ये लोग पावर प्लांट नहीं लगा सकते थे? ये लगा सकते थे। इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन हमारा मसला यह है कि हमारी रियासत, हमारी हुकूमतें हमेशा फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देती हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स गारंटी करती हैं, और उस वादे पर अमल दरामद भी होता है जो उनके साथ किया जाता है। लोकल इन्वेस्टर को तो हम वैसे ही जलील कर देते हैं। तो ये वो चीज है जो हमें सोचनी चाहिए थी। मैं आज भी कहता हूं, 2013 के अंदर जब नून लीग की हुकूमत आई, उस वक्त हमें सिर्फ 4-4.5 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत थी। हम लोगों ने 12,000 मेगावाट के एग्रीमेंट साइन कर लिए, उसमें से 8,000 मेगावाट के अभी मुकम्मल हुए हैं, 8,800 मेगावाट के। तो ये हालात हैं बिजली के। खुदा न खास्ता वो 12 के 12,000 मेगावाट मुकम्मल हो जाते, तो शायद इस वक्त मैं और आप 100 रुपए से जायद का यूनिट अफोर्ड कर रहे होते। अफोर्ड क्या करना था? फिर हम मजीद बिलबिला उठते। मेरे हल्का बाब में कम से कम जितने नून लीगी दोस्त थे, उन तमाम को बिजली के जो इस साल बिल आए हैं, उनकी तबीयत साफ हो गई है। तो आप खा इमरान खान को पसंद कीजिए, नवाज शरीफ को कीजिए, पीपल्स पार्टी कीजिए, ये आपका हक है, लेकिन बिला वजह किसी लीडर की फजूल चीज की जस्टिफिकेशन मत दीजिए। अगर हम लोग इमरान खान के उस्मान बुज़दार को डिफेंड नहीं कर सकते, तो नवाज शरीफ के पावर प्लांट्स को भी डिफेंड नहीं कर सकते। इसी तरह बिलावल भुट्टो के कराची के खराब हालात, उसको भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। 100 वजूहात उसकी बयान करने के लिए पड़ी हुई हैं। तो हमें दिल खोल कर अपनी पार्टीज पर तनकीद करनी चाहिए। देखिए, अगर के इलेक्ट्रिक ने इस साल ओपन बिडिंग के जरिए ठेके दिए हैं और सोलर हाइब्रिड का उनको 9 रुपए यूनिट ऑफर हुआ है, सोलर सिर्फ 11.5 रुपए यूनिट ऑफर हुआ है, तो ये 11 कंपनियों के ओपन बिडिंग में आने के बाद हुआ है। वो भी किसी ना किसी कंपनी के साथ लेन देन करके यही रेट 15-18 रुपए भी तय कर सकते थे। और परवेज मुशर्रफ ने एक दफा कहा था कि 1 रुपए यूनिट आप एक्स्ट्रा देना तो 1 अरब रुपए से ज्यादा कमीशन मिल जाती है हुक्मरानों को। ऐसे ही तो पाकिस्तान में पावर प्लांट लगाने वाले अपनी असल लागत से 11 गुना ज्यादा नहीं कमा चुके। ये वो हकायक हैं जो अपने दिल पर पत्थर रख के अपने महबूब लीडर्स के बारे में सुनने होंगे, उन पर यकीन करना होगा। आज के एपिसोड अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।